जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है थर्ड आई का साधारण सा रहस्य। दिन में 3 बार सांस रोको और तीसरे नेत्र को खोलो। देखिए, ये कहने, सुनने और लिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करने में बहुत ही कठिन है। लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कहीं कोई प्रैक्टिकल कराने वाला नहीं है और कहीं कोई करने वाला नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल करवाने वाला नहीं होगा या जिसने स्वयं प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, वो करा ही नहीं सकता, क्योंकि यह अंतर यात्रा है। अंतर यात्रा जिसने की होगी वही करा सकता है। लेकिन इसके साथ जो करने वाला है, उसके अंदर अगर गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव, विश्वास, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल जो अंतर यात्रा कर चुका है वो भी नहीं करा सकता। आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। माँ अपने बच्चे से बहुत अधिक प्रेम करती है, अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है उससे। लेकिन जब बच्चा छोटा होता है, केवल दूध के सहारे ही वह जीता है। माता के पास दूध भी होता है और पिलाने का पूर्ण प्रयास भी करती है, लेकिन बच्चा पिएगा नहीं तो उसका क्या हाल होगा? यानी कि वह भूखा मरेगा। ऐसे ही गुरु भला ही आपका प्रैक्टिकल है, लेकिन शिष्य अभ्यास नहीं करेगा, खुद उसको नियमित करेगा नहीं, तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं कि थर्ड आई खोलने का साधारण रहस्य क्या है। इसको खोलने का सबसे साधारण और शक्तिशाली तरीका केवल हमारी ये सांस ही है, क्योंकि ये सांस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। सांस से ही सबका जीवन है, बिना सांस के कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है और कैसे करना है ये बता देते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, वैसे तो केवल आती जाती श्वासों का ध्यान करने से भी बड़ी ही आसानी से हमारा तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, 10वें द्वार जिसको कहते हैं, ये खुल जाता है। और प्राकृतिक तरीका है श्वासों का, ये अपने आप श्वासें हो रही हैं, इनके द्वारा खोलते हो तो किसी भी प्रकार का शरीर में दुष्परिणाम नहीं होता है। लेकिन सांस लेने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और श्वास को रोक कर खोलोगे तो अति शीघ्र खुल जाएगा। अब दिन में 3 बार आपको श्वास रोकनी है। कब कब रोकनी है और कितनी बार रोकनी है ये सुन लीजिए। जब आप इस प्रयोग को करें, वैसे तो इस प्रयोग को आप चलते फिरते भी कर सकते हो, लेकिन बैठ कर करेंगे तो और ज़्यादा थोड़ा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि उससे एकाग्रता बढ़ जाएगी आपकी। एक जगह बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, गर्दन ना ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा नीची। अब आपको क्या करना है? श्वास को खींचना है और रोकना है और छोड़ देना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सके उतनी देर ही रोकना है, ज़्यादा अतिक्रमण नहीं करना है। श्वास लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है। जब श्वास रुकी हुई हो उस समय तीसरे नेत्र यानी कि थर्ड आई पर दोनों बाहों के बीच में मन की आंखों से पूरा ध्यान एकाग्र वहीं कर दें। आपको ये एक बार सुबह करना है, 21 बार ऐसे सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, 21 बार। फिर ऐसे ही दोपहर को जब भी आपके पास समय हो, फिर 21 बार सांस ऐसे ही लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है। फिर ऐसे ही एक बार रात को सोते समय कर लें या जब भी आपके पास समय हो, फिर ऐसे ही कर ले। और पूर्ण भाव से, आत्म समर्पण से 21-21 बार करके 3 बार आपको दिन में श्वास रोकनी है
मतलब लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। तो इससे क्या होगा, जब आपकी श्वास रुकेगी वो वहाँ फोर्स मारेगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, और जब रुक जाती है तो सब कुछ हिल जाता है। तो वो आज्ञा चक्र, वो 10वां दरवाज़ा जो बंद है उसके ऊपर ये ताकत मारेगी अपनी, तो वो तीसरा नेत्र आपका खुलेगा। और जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसके सोए भाग जाग जाते हैं, वो त्रिकालिक दृश्य हो जाता है, वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। लेकिन कहना आसान है और करना मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही दिन में खुल जाए, इसको समय लग जाता है, वो भी निरंतरता से करोगे तब। इतना ही ये गुड़ का पुआ होता तो सारी दुनिया के ही खुल जाते। खुलता ज़रूर है, मुश्किल है, असंभव नहीं है, निरंतर प्रयास करोगे और वो भी गुरु के सानिध्य में रहकर। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु का होना परम आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि साधक जो है डर करके तुरंत छोड़ देता है, बढ़ नहीं पाता आगे। तो गुरु नहीं है तो गुरु की शरण जाए, विनम्र प्रार्थना करें, उनके सानिध्य में रहकर मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़े। आपका कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ भी जवाब जरूर दिया जाएगा। कोई पर्सनल समस्या है, या आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, या दिल्ली के आगामी शिविर में आना चाहते हो, जून में है जो कि 23 जून का, तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 9958515054 पर। और अपनी सेवा देना चाहते हो तो सेवा का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम बता भी देते हैं, 9643745467, दोनों ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।